अंजलि राठौड़ हियर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम कमर दर्द के साथ ये गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हमें नहीं पता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए और किस किस चीज़ को हमें स्टॉप करना है। एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, अगर ये आपको पता होगा तो आपको आपके बैक पेन में जल्दी रिलीफ मिलेगा। कई पेशेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हम कई महीनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं बैक पेन का, हम फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, लेकिन हमें किसी तरह का रिलीफ नहीं मिलता है या हमें कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस रिलीफ के लिए, उस कंप्लीट रिलीफ के लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी सूट कर रही है और किस तरह की एक्टिविटी को हमें बंद करना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली सियाटिका और स्लिप डिस्क के पेन में जो पेन हमारे पैर तक रेडिएट होता है, रेडिएट मीन्स जो कमर से दर्द नस दबने की वजह से पूरे पैर तक जाता है, उसको हम बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। अगर आपको रेडिएटिंग पेन है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। रेडिएटिंग पेन अगर आपका किसी पोजीशन में जाके, हम बेसिकली दो तरह की पोजीशन फॉलो करते हैं, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। फ्लेक्शन सीधा लेट के घुटनों को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, जिससे हमारी जो स्पाइनल कोड है, हम कह सकते हैं वर्टिब्रास हैं, उनका फ्लेक्शन हो जाता है। इस तरह से अगर हम सीधे लेटे हैं और हमने अपनी पैरों को अपनी तरफ ले लिया तो वो ओपन हो जाएगा इस तरह से स्पाइनल कोड। लाइक ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये हमारे लेग से हमने अपने लेग्स ऊपर उठाए तो ये हो गया फ्लेक्शन। दूसरी चीज होती है एक्सटेंशन, जिसमें हम उल्टा लेते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम उल्टे लेते हैं और हमने हल्का सा अपनी नेक को या फोरआर्म पे अपनी बॉडी को ले लिया है तो हमारी बैक का हो जाएगा एक्सटेंशन। ये पहले हुआ था फ्लेक्शन और अब हो रहा है ये एक्सटेंशन। इस तरह से अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो अगर मैं अपने पैर को इस तरह से अपनी तरफ लेती हूँ तो ये हो गया मेरी स्पाइन का फ्लेक्शन, और अगर मैं लेट के इस तरह से लेट के या खड़े होकर इस तरह से पीछे जाती हूँ तो ये हो गया एक्सटेंशन। इसमें मेरी जो वर्टिब्रास है वो आगे की तरफ ओपन हो रही है एंड इस एक्टिविटी में या इस एक्टिविटी में हम इसको भी फ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें हम अपनी स्पाइन को मोड़ के नीचे की तरफ ले जाना है तो हमारी स्पाइन पीछे की तरफ ओपन हो रही। कई सारे पेशेंट नहीं ध्यान रखते हैं, वो जल्दी जल्दी में नीचे झुककर कोई ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, नीचे झुक के कोई एक्टिविटी करते हैं और उनका पेन एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। तो ये क्यों होता है? अगर हमारी स्लिप डिस्क है और वो पीछे की तरफ निकली हुई है और हमने यही एक्टिविटी कर दी तो वो ओपन हो जाएगी हमारी कैनाल और वो डिस्क हमारी वो और कंप्रेस होगी और नाव पे बहुत और प्रेशर आएगा, पेन आपका बढ़ जाएगा। इसलिए हमें सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन का ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में अगर आपको फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, आपको दोनों एक्टिविटीज करनी है। आपको फ्लेक्शन डायरेक्ट बेंडिंग वाला ना करके लेट के अपने पैरों को आपकी तरफ लाना है। जब आप लेट के अपने पैरों को आपकी तरफ लाएंगे और उस पोजीशन में जो आपका रेडिएटिंग पेन पैरों तक जा रहा था उसमें कोई कमी आती है, बर्निंग नमनेस जो होती है उसमें कोई कमी आती है, उस पोजीशन को करने के बाद अगर आपका पेन फुट से घुटने तक, नी तक या फिर जांघ तक या फिर कमर तक अगर आ रहा है तो ये आपके पेन का सेंट्रलाइजेशन होगा। हमारा पेन अराइज हो रहा है बैक से निकलकर पैर में जा रहा है। अगर हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन में आपको चेक करना है कि कौन सी वो पोजीशन है जिसमें आपका दर्द वापस कमर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये होता है सेंट्रलाइजेशन। पेरिफेरलाइजेशन होगा कि आपका पेन तो पहले बटक में था या बैक में था और आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की, आप जल्दी से नीचे झुक गए हो या आप पीछे हो गए हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी की, जर्क लगा और वो पेन बटक और कमर से घुटनों तक, पिंडलियों तक और पैर में चला गया, तो ये हो जाएगा पेरिफेरलाइजेशन। मतलब
तो आपको भी ध्यान रखना है कि कौन सी एक्टिविटीज करके आपका पेन सेंटर में आ रहा है और कौन सी एक्टिविटीज करके आपका पेन पैरों की तरफ जा रहा है। अगर आपका कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपका दर्द पैरों की तरफ जा रहा है तो उसको आपको अभी बंद करना है, और आपका दर्द सेंटर की तरफ आ रहा है तो आपको वो एक्टिविटीज ही करना है। आप ये थोड़ी देर फ्लेक्शन में यानी सीधे लेट के चेक कर सकते हैं और थोड़ी देर उल्टा लेट के चेक कर सकते हैं कि किस पोजीशन में आपका पेन सेंटर की तरफ आ रहा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच।